आज 24 जुलाई है और 24 जुलाई से रिलेटेड सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए तथ्यों को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ देखा गया है? तो भारत के उड़ीसा राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ प्रजाति को देखा गया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी उड़ीसा सही है। उड़ीसा के बालासोर जिले के एक किसान वासुदेव महापात्रा ने पीले रंग की प्रजाति के एक कछुए को देखा है, जिसके विशेषज्ञों ने एल्बिनिज्म के होने का अनुमान लगाया है। किसके विशेषज्ञ? कछुए के विशेषज्ञों ने। इस कछुए को भारतीय फ्लैप सेल कछुए के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? भारतीय फ्लैप सेल कछुआ। यह कछुआ आमतौर पर पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार में पाया जाता है। यह सर्वाहारी है, जिसके आहार में मेढक, घोंघे और यहाँ तक कि कुछ जलीय वनस्पतियाँ भी शामिल हैं। एल्बिनिज्म क्या है, इसके बारे में समझते हैं। एल्बिनिज्म एक प्रकार का आनुवांशिक विकार है जो त्वचा, आँखों और बालों में या प्रजातियों की फुंसी, पंख या पीठ में हो जाता है। यहाँ पर हम लोग उड़ीसा के बारे में जानेंगे। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को किया गया, या यूँ कहें 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को अलग प्रांत का दर्जा दे दिया गया। उड़ीसा का नया नामकरण उड़ीसा या उड़िया भाषा को उड़िया 22 अक्टूबर 2009 में केंद्रीय कैबिनेट ने इस बदलाव पर सहमति व्यक्त की। पहले उड़ीसा का क्या नाम था? उड़ीसा था, जिसको बदलकर उड़ीसा कर दिया गया 22 अक्टूबर सन 2009 को। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश है। जनसंख्या घनत्व यहाँ पर 270 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात 979 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर हैं। साक्षरता दर 72.8%, जिसमें पुरुष साक्षरता 81.6% तथा महिला साक्षरता 64% है। राजकीय दिवस यहाँ पर 1 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पर विधान मंडल जो है एक सदनात्मक है, जिसमें कुल विधानसभा सीटें 147 हैं, 147। लोकसभा यहाँ पर सीट 21 है, राज्यसभा सीट यहाँ पर 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस एक्स ने किस देश का पहला सैन्य उपग्रह एनासिस सेकंड लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया का सैन्य उपग्रह जो है एनासिस स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया सही है। स्पेस एक्स द्वारा दक्षिण कोरिया के पहले उपग्रह एनासिस सेकंड का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह को फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा भू स्थिर अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित किया गया था। इसे अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित कैंप कैनावेरल एयर फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया है। इस प्रक्षेपण के साथ दुनिया में दक्षिण कोरिया सैन्य संचार उपग्रह का स्वामित्व वाला 10वां देश बन गया है। इसके परीक्षण के बाद अक्टूबर में दक्षिण कोरिया की सेना इसकी कमान अपने हाथों में ले लेगी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? तो मून जे इन है। राजधानी सियोल है। मुद्रा दक्षिण कोरियाई वोन है। स्पेस एक्स के संस्थापक और सीईओ कौन है? एलन मस्क हैं। स्पेस एक्स की स्थापना कब की गई? सन 2002 में। मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीजीएम ध्रुवस्त्र क्या है, जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है? तो एटीजीएम ध्रुवस्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सही है। भारत में स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवस्त्र का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया गया है। यह उड़ान परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत
परीक्षण केंद्र से किया गया है। ध्रुवस्त्र एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। बता दें, ध्रुवस्त्र नाग का मॉडर्न टाइप का वर्जन है। यह नाग हेलिन हेलीकॉप्टर का एक संस्करण है। किसका? नाग हेलिन का। ध्रुवस्त्र हेलीकॉप्टर लॉन्च की गई एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो हवा से हवा फायर करके दुश्मनों के बंकरों, बख्तरबंद वाहनों और मुख्य युद्ध टैंकों को तबाह करने में सक्षम है। इसलिए इसे दुनिया के सबसे उन्नत एंटी टैंक हथियारों में से एक माना जाता है। यह कैसे वार करता है? हवा से हवा। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा ध्रुवस्त्र तो उसके मिलान करना रहेगा हवा से हवा। क्वेश्चन इसी तरह बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने कोविड-19 वैक्सीन के मानव परीक्षण नतीजे को सफल बताया है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने कोविड-19 वैक्सीन के मानव परीक्षणों को नतीजे को सफल बताया है। यानी यहाँ पर ऑप्शन ए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित और एस्ट्राजेनिका PLC द्वारा समर्थित कोविड-19 वैक्सीन के इंसानों पर किए गए परीक्षण में सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। शोधकर्ताओं ने अपने प्रायोगिक कोविड-19 वैक्सीन में पाया है कि इससे 18 से 55 वर्ष की आयु के लोगों में दोगुनी प्रतिरक्षा क्षमता उत्पन्न हुई है। यानी शरीर में एंटीबॉडी की भी बन गया और इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करेगा। कौन? यह वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 से बचाव के लिए किस तरह के मास्क का उपयोग न करने का गाइडलाइन जारी किया है? तो वाल्व लगे N95 मास्क को कोविड-19 से बचाव के लिए न उपयोग करने के लिए भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है। यानी यहाँ पर ऑप्शन बी वाल्व लगे N95 मास्क सही है। सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉक्टर राजीव गर्ग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर इसके बारे में जानकारी दी है। बिना वाल्व या फिल्टर वाले N95 मास्क या ट्रिपल लेयर मास्क का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होगा। किसके अपेक्षा? वाल्व लगे N95 मास्क के अपेक्षा। WHO ने वाल्व वाले मास्क से ट्रिपल लेयर मास्क को बेहतर बताया है। क्या करता है वाल्व? इसके बारे में समझते हैं। वाल्व मूल रूप से एक वन वे वाल्व है जो केवल पहनने वाले व्यक्ति की रक्षा करता है और बाहर आने वाले एरोसोल को फिल्टर नहीं करता है। इसलिए कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के सांस से निकलने वाले नमी के साथ वायरस दूसरों तक पहुंच सकते हैं। किसको? वाल्व वाले मास्क को पहनने थे। जबकि बिना वाल्व वाले मास्क वायरस को फैलने नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने अमरनाथ यात्रा किस वजह से रोकने का फैसला किया है? तो कोविड-19 महामारी की वजह से सरकार ने अमरनाथ यात्रा रोकने का फैसला लिया है। यानी ऑप्शन बी कोविड-19 यहाँ पर सही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल GC मुर्मू ने आदेश पर 21 जुलाई को अमरनाथ जी साइन बोर्ड ने यात्रा को रद्द करने की घोषणा कर दी है। यह यात्रा हर साल जून महीने में शुरू होती थी। अप्रैल के पहले सप्ताह से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। वर्ष सन 2000 में अमरनाथ साइन बोर्ड बनाया गया, जिसके चेयरमैन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल होते हैं। पिछले साल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने की वजह से अमरनाथ यात्रा को बीच में ही बंद करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस साल होने वाले दिसंबर में नोबेल पुरस्कार समारोह को किस वजह से रद्द कर दिया गया है?
तो कोविड-19 के कारण इस साल दिसंबर में होने वाले नोबेल पुरस्कार को रद्द कर दिया गया है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर कोविड-19 सही है। नोबेल फाउंडेशन ने 21 जुलाई को यह जानकारी दी कि इस साल का समारोह कोविड-19 के चलते नहीं किया जाएगा। हालांकि यह भी कहा कि अवार्ड सेरेमनी अब नए तरीके से होगा। यह हो सकता है वर्चुअल हो या किसी अन्य तरीके से हो। इससे पहले 1956 में हंगरी की क्रांति में हुए दमन के चलते इसे रद्द किया गया था। पहली बार कब रद्द किया गया था नोबेल पुरस्कार? तो 1956 में। फाउंडेशन ने कहा कि पुरस्कार चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र की घोषणा 5 से 12 अक्टूबर के बीच ही होगा। हर साल नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब होता है? तो 5 से 12 अक्टूबर के बीच जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुल्वेनकियन पुरस्कार से किस जलवायु कार्यकर्ता को सम्मानित किया गया है? तो क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को मानवता के लिए गुल्वेनकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें 1 मिलियन यूरो की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया है। ग्रेटा थनबर्ग ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित संगठनों को पुरस्कार राशि दान करने का निर्णय लिया है। उन्हें 43 देशों से 136 प्रत्याशियों में से चुना गया है। ग्रेटा थनबर्ग एक स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण अस्तित्वगत मानवता संकट को बढ़ावा देने के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है। गुल्वेनकियन पुरस्कार क्या है? इस पुरस्कार को कैलुस्टे गुलेनरवेकियन फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह 1976 में स्थापित किया गया था। इसका पुरस्कार वितरण समारोह पुर्तगाल में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा वृक्षारोपण अभियान लॉन्च किया गया है? तो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा वृक्षारोपण अभियान हाल ही में लॉन्च किया गया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी अमित शाह सही है। 23 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह ने वृक्षारोपण अभियान को लॉन्च किया है। उन्होंने 38 जिलों में फैले 130 से अधिक स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना में खनन क्षेत्रों में पेड़ पौधे लगाकर हरित स्थान बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। वृक्षारोपण के तहत 1626 हेक्टेयर कवर किया जाएगा। 70 हेक्टेयर में घास भूमि का निर्माण किया जाएगा। 90 हेक्टेयर में उच्च तकनीक युक्त खेती की जाएगी तथा 3 हेक्टेयर में बांस के पौधे लगाए जाएंगे। ये था आज का हमारा प्रमुख मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें तथा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।